सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आप स्वस्थ रहे, खुश रहे, आपका दिन शुभ हो, है ना। इसके पहले हमने क्या देखा था कि संज्ञा और व्याकरण का भाग देखा था, संज्ञा और संज्ञा के भेद। तो आज हम क्या करने वाले हैं, पाठ्य पुस्तक में से एक पाठ पढ़ने वाले हैं। तो अपनी पाठ्यपुस्तिका निकालो और उसमें से पेज नंबर 22 ओपन करो। तो बच्चों, आप सब तैयार हैं? पेज नंबर 22 निकाला? तो चलो हम आज पाठ पढ़ते हैं। पाठ का नाम है कैसा पुरस्कार। पाठ तीसरा। पाठ का नाम क्या है? कैसा पुरस्कार, है ना। अध्यापक जी गणित का सवाल समझा रहे थे। अध्यापक जी क्या कर रहे थे? गणित का सवाल समझा रहे थे। गोपाल कृष्ण बड़े ध्यान से सुन रहा था। छुट्टी होने वाली थी, बच्चे घर जाने के जल्दी में थे, इसलिए उनका ध्यान सवालों की तरफ नहीं था। तभी अध्यापक जी ने कहा, ये 10 प्रश्न गृह कार्य के लिए है। तभी अध्यापक जी ने क्या कहा कि ये 10 प्रश्न गृह कार्य यानी कि होमवर्क के लिए है। मैं सोमवार को सबकी कापियाँ देखूंगा। तब अध्यापक ने कितने प्रश्न दिए थे छात्रों को? 10। और कब देखने के लिए देखूंगा ऐसा कहा था? सोमवार को। कापियाँ यानी कि हमारी नोटबुक होती है। गोपाल घर पहुंचा, खाना खाया और गृह कार्य करने बैठ गया। गोपाल ने क्या किया? घर पहुंचने के बाद खाना खाया और गृह कार्य करने बैठ गया। उसने जल्दी ही 8 प्रश्न हल कर लिए और 10 में से 8 प्रश्न उसने जल्दी ही हल कर दिए। 9वें प्रश्न में कुछ अधिक समय लगा और 10वां तो निकला ही नहीं। और 9वें में उसका अधिक समय लगा और 10वां तो निकला ही नहीं। गोपाल ने बहुत कोशिश की, फिर हार कर उसे छोड़ दिया। 9वां वैसे तो उसे बहुत देर से सॉल्व यानी कि छूट गया, 9वां प्रश्न सॉल्व हो गया, लेकिन 10वां तो उसे आखिर तक बहुत कोशिश करने के बाद भी वो छोड़ नहीं सका, उसको सॉल्व नहीं कर सका और फिर हार कर उसने उसे छोड़ दिया यानी कि किया ही नहीं। उसने सोचा यह प्रश्न अध्यापक जी से ही समझ लूँगा। तो उसने सोचा कि मैं ये सवाल मुझे समझ में नहीं आया, मुझसे ये सॉल्व भी नहीं हुआ, मैं इसे छुड़ा नहीं सका, तो मैं इसे अध्यापक जी से ही समझ लूँगा। इसीलिए उसने वैसे ही छोड़ दिया। दूसरे दिन रविवार था। तो अध्यापक जी ने क्या कहा था कि मैं सोमवार को देखने वाला हूँ, लेकिन दूसरे दिन कौन सा वार था? रविवार था। तब गोपाल के चचेरे भाई उसके घर आए। गोपाल कृष्ण के चचेरे भाई उसके घर आए। चचेरे भाई यानी कि उसके काका का बेटा यानी कि अंकल का बेटा उसके घर आए और वे बड़ी कक्षा में पढ़ते थे। अब उसके चाचा के भाई है, चाचा के बेटे है यानी कि उसका चचेरा भाई है, कज़न। तो वो बड़े उससे बड़ा ही होगा ना, तो वो बड़े कक्षा में पढ़ते थे। गोपाल ने उनसे प्रश्न समझाने को कहा। फिर गोपाल ने क्या किया कि उनको बोला कि मुझे ये प्रश्न समझाओ। भाई ने तुरंत उसे हल कर दिया। भाई ने क्या किया? उसके चचेरे भाई ने गोपाल के उसे तुरंत हल कर दिया। गोपाल ने कॉपी पर उतार लिया पर समझा नहीं, क्योंकि भाई के पास समझाने का समय न था। उसके भाई ने तो उसे झट से हल कर लिया, लेकिन भाई ने तुरंत उसे हल कर दिया, लेकिन वो गोपाल को समझा नहीं था क्योंकि उसके पास उतना समय न था। और गोपाल ने वही उसके चचेरे भाई ने जो हल किया था गणित, वो अपनी कॉपी में जैसे कि तैसे उतार लिया। सोमवार को अध्यापक जी ने सबसे पूछा कि
कौन कौन प्रश्न करके लाया है? तो सोमवार को अध्यापक जी ने सबको प्रश्न पूछा। आपको भी पूछते हैं ना आपके टीचर्स कि आपने होमवर्क किया या नहीं किया, नहीं तो आप जल्दी से करो। आप स्कूल नहीं है फिर भी आपको होमवर्क करना पड़ता है और कक्षा के ग्रुप में भेजना पड़ता है। कापियाँ देखी। केवल गोपाल ने ही अपना हाथ उठाया। सिर्फ पूरे क्लास में सिर्फ गोपाल ने ही अपना हाथ उठाया। उसने सब सवाल किए थे और सभी ठीक थे। उसने सारे सवाल हल कर लिए थे, यानी कि सॉल्व किए थे और सभी ठीक थे, यानी कि सभी बराबर थे। अध्यापक जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गोपाल की पीठ ठोकी। अध्यापक जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गोपाल की पीठ ठोकी, यानी कि गोपाल को उन्होंने शाबाशी दी। वे बोले, गोपाल के लिए सब तालियां बजाए। तो वे क्या बोले? गोपाल के लिए सब तालियां बजाए। गोपाल, यह तो अपना पुरस्कार। तो सबने गोपाल के लिए तालियां बजाई। गोपाल, यह तो अपना पुरस्कार है ना। गोपाल ने हाथ आगे नहीं बढ़ाए। वह बोला, गुरुजी, मुझे यह इनाम लेने का कोई अधिकार नहीं। यह लो अपना पुरस्कार, ऐसा उसको उसके टीचर ने कहा और यानी कि अध्यापक जी ने कहा। लेकिन गोपाल ने हाथ आगे नहीं बढ़ाए। तो उस पर गोपाल क्या बोला? वह बोला, गुरुजी, मुझे यह इनाम लेने का कोई अधिकार नहीं। मैंने एक प्रश्न स्वयं नहीं किया, मेरे भाई ने किया है। मैंने तो उसे केवल कॉपी पर उतारा ही है, ठीक से समझा भी नहीं। कॉपी पे उतारा ही है, ठीक से समझा भी नहीं। सच कहता हूँ, मैं अब भी यह प्रश्न हल नहीं कर सकता। इतना कहते कहते गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। वह दृष्टि नीचे किए खड़ा रहा। वह अपनी दृष्टि नीचे किए खड़ा रहा। अध्यापक गोपाल की बात सुनकर दंग रह गए। अध्यापक को आश्चर्य हो गया। गोपाल की बात सुनकर वो एकदम दंग रह गए, क्योंकि उसकी ईमानदारी देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा, इसीलिए वो दंग रह गए। वे बोले, गोपाल, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हाँ, मुझे तुम पर गर्व है। और फिर अध्यापक जी क्या बोले गोपाल को? बोले, गोपाल, मैं तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी पर बहुत प्रसन्न हूँ। हाँ, मुझे तुम पर गर्व है। यह पुरस्कार अब भी तुम्हारा है। यह पुरस्कार अब भी तुम्हारा है। अब यह तुम्हारे ईमानदारी के लिए है। तो इस पर अध्यापक जी ने क्या बोला कि अब तो इस पर तुम्हारा ही हक है और ये पुरस्कार सिर्फ तुम्हारा ही है, क्योंकि ये पुरस्कार आप तुम्हारी ईमानदारी के लिए है, इसलिए इस पुरस्कार को तुम स्वीकारो। ऐसा उसके अध्यापक जी कहते हैं। तो पेज नंबर 23 निकालो आप। यहाँ तक तो आपको समझ में आया? ध्यान से वीडियो देखो, सुनो, उसे पढ़ने का प्रयास करो। देखो अब, सच्चाई तथा ईमानदारी की भावना से भरे इस बालक गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म। अब देखो, सच्चाई तथा ईमानदारी की भावना से भरे इस बालक गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। पिता कृष्णराव गोखले तथा माता सत्यभामा बाई ने बचपन से ही गोपाल का स्वाभिमान और ईमानदारी को पिता कृष्णराव गोखले तथा
माँ सत्यभामा बाई ने बचपन से ही गोपाल को स्वाभिमान और ईमानदारी के पाठ पढ़ाया था। माँ रात दिन पौराणिक कहानियाँ सुनाती थी, तो पिता वीर देशभक्तों के किस्से। माँ रात दिन पौराणिक कहानियाँ और पिता वीर देशभक्तों के किस्से बालक गोपाल को सब कहानियाँ किस्से सुनाते थे और वो किस्से कहानियाँ ध्यानपूर्वक सुनते थे। कौन? गोपाल कृष्ण, है ना। आप भी सुनते हैं? आपकी माँ जब कुछ बोलती है तो आप ध्यान से सुनते हैं क्या? नहीं सुनते। थोड़ी देर सुनते हैं, बाद में चले जाते हैं और कुछ सीख लेते हैं तो कुछ नहीं सीख लेते। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक छोटे से गांव में गोपाल कृष्ण का जन्म हुआ था। तो उनकी माँ का नाम क्या था? बताओ। हाँ, सही है। उनकी माँ का नाम था सत्यभामा और पिता का नाम बताओ, सोचो। कृष्ण राव। सही बताया आपने। हाँ, एकदम सही जवाब है आपका। बच्चों, चलो अब आगे पढ़ते हैं। और उनकी माँ कौन सी कहानियाँ सुनाती थी? पौराणिक। और पिताजी क्या सुनाते थे? वीर, हाँ बताओ, वीर भक्तों के किस्से सुनाते थे, है ना। और वो गोपाल कृष्ण क्या करते थे? ध्यानपूर्वक सुनते थे। अब बताओ, गोपाल कृष्ण का जन्म कब हुआ था? थोड़ा सा सोचो और मुझे बताने का प्रयास करो। गोपाल कृष्ण का जन्म कब हुआ था? सही है बच्चों, 9 मई। हाँ, 9 मई 1866 में हुआ था, है ना। और कौन से जिले में हुआ था? महाराष्ट्र के रत्नागिरी के एक जिले में गोपाल कृष्ण का जन्म हुआ था, है ना। गोपाल कृष्ण के 10 क्वेश्चन दिए थे, है ना। 10 सवाल दिए गए थे। तो उसे पुरस्कार दिया था। पुरस्कार क्यों उसने स्वीकारा नहीं? तो आपको पता है। क्योंकि उसमें से एक सवाल उन्होंने सॉल्व नहीं किया था, यानी कि हल नहीं किया था, है ना। इसीलिए उन्होंने पुरस्कार नहीं लिया। फिर भी अध्यापक जी ने क्या किया कि उन्हें पुरस्कार दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि उनकी ईमानदारी को देखकर। और उन्होंने कहा कि अब तो ये पूरा पुरस्कार अब तुम्हारा ही है और इस पर तुम्हारा ही अधिकार है, ऐसा उन्होंने कहा। तो चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। गोखले को भारतीयों की गरीबी सदा कचोटती रहती। उन्होंने अंग्रेज अफसरों के ठाट बाट पर होने वाले खर्चों का कड़े शब्दों में विरोध किया है। गोखले को भारतीयों की गरीबी सदा कचोटती रहती थी। उन्होंने अंग्रेज अफसरों के ठाट बाट पर होने वाले खर्चों का कड़े शब्दों में विरोध किया। अब देखते हैं। जब बात बहुत बढ़ गई तो ब्रिटिश सरकार को एक जांच आयोग बिठाना पड़ा। जब बात ज़्यादा बढ़ गई तो ब्रिटिश सरकार को क्या करना पड़ा? एक जांच आयोग का बिठाना पड़ा। और फिर क्या करने पड़ा उन्हें? एक जांच आयोग का आयोजन करने पड़ा, है ना। अब बिठाना पड़ा। इस आयोग के सामने गवाही देने के लिए गोखले
1896 में इंग्लैंड गए, गोखले ने भी निर्भीक निर्भीक बिना डर के मारे उन्होंने कहा, सरकारी अफसरों के खर्चों के आंकड़े आयोग के सामने रखे और बताया कि भारतीयों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए दी जाने वाली धनराशि भी अंग्रेज अधिकारी अपनी सुख सुविधा पर खर्च कर रहे हैं। इस समय भारत में ब्रिटिश राज था, उनके विरुद्ध कुछ कहना बड़े साहस का काम था। देखो यहाँ उसके गोपाल कृष्ण के अध्यापक जी काफिया देख रहे हैं और गोपाल कृष्ण उनसे बात कर रहा है कि मैं इस इनाम का हकदार नहीं हूँ, और क्योंकि ये एक सवाल मेरे भाई ने हल किया है। तो अध्यापक जी दंग रह गए। क्यों? क्योंकि उसके ईमानदारी के, और उन्होंने वही पुरस्कार फिर उन्हीं को, गोपाल कृष्ण को ही दिया, है ना। अब बताओ, इस आयोग के सामने गवाही देने के लिए गोखले 1896 में इंग्लैंड गए थे। ये ध्यान में रखो, हाँ। और उनका जन्म भी ध्यान में रखो, 9 मई, किसका? गोपाल कृष्ण का जन्म 9 मई 1866, 1866, ये याद रखो। आप देखते हैं इसके आगे का पेज, यानी कि पेज नंबर 24, यानी कि 24। कौन सा पेज देखेंगे आप? 24 देखेंगे। तो निकालो 24 पेज नंबर। चलो बच्चों, 24 पेज नंबर आपने निकाला। तो छात्रों देखो, गोपाल कृष्ण छोटे बड़े सबके साथ समानता का व्यवहार करते थे। गोपाल कृष्ण क्या करते थे? छोटे हो या बड़े, सबके साथ समानता का व्यवहार करते थे। उनके हृदय में ज्ञान देने वाले गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव था। उनके हृदय में, उनके मन में, उनके दिल में ज्ञान देने वाले गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव था। एक बार गोखले जी के मन में बांग्ला भाषा के साहित्य को मूल रूप में पढ़ने की इच्छा उत्पन्न हुई। तो एक बार क्या हुआ? गोखले जी के मन में बांग्ला भाषा के साहित्य को मूल रूप में पढ़ने की इच्छा उत्पन्न हुई। वे अपने नाई से ही बांग्ला भाषा सीखने लगे। नाई यानी कि उनको संभालने वाली। सीखते समय नाई को कुर्सी पर बिठाते और स्वयं जमीन पर बैठते। और सीखते समय वो क्या करते थे? नाई को कुर्सी पर बिठाते थे और स्वयं जमीन पर बैठते थे। 2-3 दिन तो पत्नी देखती रही, फिर बोली, इतने बड़े आदमी होकर अपनी नाई के पैरों में बैठते हैं, क्या आपको बिल्कुल संकोच नहीं होता? पहले 2-3 दिन तो पत्नी ने देखती रही, फिर बोली, इतने बड़े आदमी होकर, उनकी पत्नी बोली, गोपाल कृष्ण की पत्नी बोली कि इतने बड़े आदमी होकर आप नाई के पैरों में बैठते हैं, क्या आपको बिल्कुल संकोच नहीं होता? गोखले बोले, सीखने वाले का स्थान सिखाने वाले से सदा ऊंचा। गोखले बोले, सिखाने वाले का स्थान सीखने वाले से सदा ऊंचा होता है। यानी कि जो सिखाता है उसका स्थान हमेशा जो पढ़ता है उससे ऊंचा होता है। यानी कि सीखने वाले से, सीखने वाले यानी कि जो पढ़ाता है, और सीखने वाले होता है जो पढ़ते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? गोखले बोले, सिखाने वाले का स्थान सीखने वाले से सदा ऊंचा होता है। जो हमें कुछ पढ़ाता है, कुछ बताता है अच्छी बात, तो उसका स्थान हमेशा बड़ा ही होता है। गुरु में श्रद्धा रखे बिना कुछ भी सीखना संभव नहीं है। तो हमेशा गुरु में श्रद्धा रखे बिना कुछ भी सीखना संभव नहीं है।
ऐसे विचार थे गोपाल कृष्ण गोखले के। तो छात्रों, गुरु पूर्णिमा के दिन हमने देखा कि आप कितने अपने सब बच्चों ने ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह शुभकामनाएं इतनी अच्छे से दी गुरु पूर्णिमा के दिन, कि देखा कि आप भी सिखाने वाले के स्थान को बड़ा मानते हैं। ये हमें उस दिन भी पता चला, और आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपके टीचर का आदर करते हैं। तो आप भी बहुत ग्रेट है, होशियार हैं। तो आपको भी ये मान्य है कि सिखाने वाले का स्थान सीखने वाले से सदा ऊंचा होता है, और आपकी भी गुरु में श्रद्धा है। तो गुरु के रूप में सिर्फ टीचर ही नहीं होते जो हमें कुछ अच्छा सिखाते हो, सब हमारे गुरु ही होते हैं। ऐसे विचार थे गोपाल कृष्ण गोखले के। गोपाल कृष्ण गोखले बहुत बुद्धिमानी थे। महात्मा गांधी उनकी न्यायप्रियता और जोशीले रूप से बहुत प्रभावित थे। और महात्मा गांधी किससे प्रभावित थे? गोपाल कृष्ण के न्यायप्रियता और जोशीले रूप से। और उन्हें अपनी राजनैतिक गुरु मानते थे, और वे उन्हें अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। वे समय समय पर उनसे सलाह भी लिया करते थे। यहाँ देखो, ये है गोपाल कृष्ण, है ना। तो बच्चों, आपको ये पाठ कैसे लगा? तो इसमें से आपको क्या सीखने को मिला? कि ईमानदारी, सच्चाई, जोश, है ना। और जो भी बात है वो उसे निर्भीक रूप से स्पष्ट करनी चाहिए, व्यक्त करनी चाहिए, है ना। और अपने गुरु का, अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, सबको समानता से व्यवहार करना चाहिए, और सबके लिए हृदय में प्यार होना चाहिए, और ज्ञान जो देते हैं उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। यानी कि सिखाने वाले का स्थान सीखने वाले से सदा ऊंचा होता है, और गुरु में श्रद्धा ही होनी चाहिए। और दिया हुआ गृह कार्य यानी कि होमवर्क हमें जल्द से जल्द उसी टाइम कंप्लीट करना है, पूरा करना है, और अपने अध्यापक जी को दिखाना है। तो आप क्या करेंगे? इसकी 10 पंक्तियाँ सोचो, सुंदर हस्ताक्षर में लिखोगे और अपनी कक्षा के ग्रुप में भेजोगे, और उसमें से जितने भी जोड़ अक्षर होंगे वो आप लिखेंगे, और इसके साथ साथ ये शब्दार्थ और मुहावरा भी लिखेंगे। देखो, शब्दार्थ: स्वाभिमान, आत्मसम्मान। स्वाभिमान यानी कि आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेनानी, सैनिक, सोल्जर। निःशुल्क, बिना पैसे लिए, विदाउट चार्जिंग एनीथिंग, है ना। प्रभावशाली, असर डालने वाला, इफेक्टिव। कचोटना, अखरना, के अनसेस, विरुद्ध, खिलाफ, अगेंस्ट। श्रद्धा, आदर, रिस्पेक्ट, मूल रूप में, वास्तविक रूप में, ओरिजिनल। जांच आवेग, जांच आवेग यानी कि इंक्वायरी, कमीशन। न्यायप्रियता, लव फॉर जस्टिस। राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल गुरु। मुहावरा: पीठ ठोकी, शाबाशी दी। याद है जांच आयोग यानी कि छानबीन करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों का मंडल। तो क्या करना है आज आपको? कैसा पुरस्कार? ये पाठ पढ़ना है, ध्यान से उसे पढ़ना है पूरा। बाद में उसमें से जो भी जोड़ अक्षर होंगे वो आपको लिखने हैं। 10 पंक्तियाँ शुद्ध लेखन भी लिखना है अच्छे हैंड राइटिंग में, और इसके शब्दार्थ भी लिखने हैं। तो बच्चों, आपको आपका होमवर्क ध्यान में आया? ठीक है, तो कल मिलते हैं, यानी कि अगले वीडियो में मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तो धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा, बाय।